आतिया सखिया चचा के खेत में सख्त मेहनत कर रहा था। दोपहर का वक्त हो चुका था। सूरज सर पर था और उसका जिस्म थकन से चूर हो चुका था। वो आहिस्ता से खुद से बोला, इरे सुबह से दोपहर हो गई, मेरा तो जिस्म दिखने लगा है। कुछ देर उस दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूं। वो दरख्त के नीचे बैठा ही था कि सखिया चचा वहां आ पहुंचे। अरे ओ आदतिया, मैं तुम्हें यहाँ आराम करने की तनख्वाह नहीं देता, काम करने की देता हूँ। अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो काम कौन करेगा? आतिया अदब से बोला। चचा जी, मैं सुबह से मुसलसल काम कर रहा हूं, बस चंद लम्हों के लिए बैठा था। लेकिन सखिया चचा गुस्से में आग बबूला हो गए। मैंने तुम पर तरस खाकर काम दिया और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। वैसे भी सारा गांव तुम्हारे खानदान को मनहूस और शराब ज़दा कहता है। ये कहते हुए उन्होंने आदित्य को जोरदार थप्पड़ मारा और उसे नौकरी से निकाल दिया। आदित्य मनते करता रहा, मगर सखिया चचा वो उदास होकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसकी बहन राधा ने पूछा, भैया, आप इतने उदास क्यों हैं? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी बात बता दी। राधा गुस्से से बोली, न जाने हमारे खानदान पर कैसा शराब है कि हमारे इतने बड़े खेत में एक दाना भी नहीं अगता। हमें दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है और औपर से ज़िल्लत भी सहनी पड़ती है। आदित्य ने हौसला दिया। फिक्र न करो बहन, मैं कल से नया काम तलाश करूंगा। अगले दिन वो गांव के हर किसान के पास गया, मगर किसी ने काम ना दिया। मायूस होकर वो एक दरख्त के नीचे बैठा था कि गांव का दबंग शख्स मदन वहां आ पहुंचा। मदन हंसते हुए बोला, क्यों आदतिया, किसी ने काम नहीं दिया? कल सखिया चचा ने तुम्हें जो थप्पड़ मारा था वो मेरे कहने पर मारा था। आतिया गुस्से में बोला। तुम्हें हमारे खानदान से इतनी नफरत क्यों है? मदन बोला। क्योंकि तुम्हारा खानदान शराब ज़दा है। अगर हिम्मत है तो अपनी बंजर जमीन पर 1 महीने में फसल लगा कर दिखाओ। आतिया ने चैलेंज कबूल कर लिया। आतिया ने महसिन हमसाया मोहन चचा से कर्ज लिया और बेल आधार मांगे। बीज खरीदे और सख्त मेहनत से जमीन जोती। लेकिन एक दिन अचानक मोहन चचा के बेल खेत में मर गए। गांव वालों ने शोर मचा दिया। मोहन चचा भी नाराज हो गए और बेलों की कीमत वापस मांग ली। आदित्य परेशान होकर जंगल में बैठा रो रहा था कि एक साधु जाहिर हुआ। साधु ने बताया, तुम्हारे आबाओ अजदाद में बल्दियों और गंगा नामी जोड़ा था। उन्होंने एक साधु के जादुई बीज चोरी किए थे। गुस्से में साधु ने शराब दिया कि उनके खेत में कभी अनाज नहीं अगेगा। आदित्य ने कहा। लेकिन सजा हमें क्यों? हमने तो कुछ नहीं किया। साधु बोला। शराब खत्म हो सकता है। एक जादुई बील और मेना परंदा तुम्हारी मदद करेंगे। जंगल में आदित्य को एक बोलने वाली मैना और जादुई बेल मिले। वो उसे जादुई बैजों के जंगल में ले गए। आत्या ने बैज लाकर अपने खेत में बो दिए। अगले दिन खेत सरसब्ज फसल से भर चुका था। गांव हैरान रह गया। मदन भी शशदर रह गया। आत्या ने फसल बीज कर कर्ज अदा किया और मजीद बैल खरीदने को कहा। फिर वो दोबारा जादुई जंगल गया, जहां दो तरह आम जादुई बीज सोने की फसल उगाने वाले बीज बैल ने कहा। इंतखाब तुम्हारा है। आदित्य ने सोने वाले बीज नहीं लिए, बल्कि आम बीज लिए ताकि गरीब गांव वालों में बांट सके। मुदुन ने लालच में सोने के बीज छुए तो वो पत्थर बनने लगा। आतिया ने उसके लिए माफी मांगी। अचानक साधु जाहिर हुआ। बील और मीना इंसानों में बदल गए। वही बल्दियों और गंगा थे। साधु बोला, जब तुम्हारे खानदान में कोई नेक दिल, बेलौस और मोहब्बत करने वाला इंसान पैदा होगा, तब शराब खत्म होगा। तुमने वो इम्तिहान पास कर लिया। ये कहकर वो सब गायब हो गए। मदन ने सबके सामने मुआफी मांगी। गांव वालों ने भी आतिया से माजरत की।